अस्सलाम वालेकुम या कनाब दुआ या कनस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपको दी हुई है, ठीक है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जहाँ जहाँ एक्स लिखा है 0 पुट कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो वैल्यू पहली हो जाएगी। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स लिखा है -1 काट के, फिर उसके बाद 2 लिख के वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखें कि जो है ना एक्स 0 पुट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 5 जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे 0 पुट कर लें। 0 - 4 स्केयर 0 + 3, ठीक है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 0, माइनस 0 का स्केयर 0 ही होता है, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 + 3। तो पहली वैल्यू क्या आ जाती है +3। प्लस लिखें या ना लिखें। दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है x = -1। 5 x की जगह छोड़ दें -4 x स्क्वायर यहाँ पे देखें ये लिखी हुई पोलिनोमियल, इसको यूज़ करें, ठीक है। +3। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे -1 की पुट -1, ठीक है। 5 -5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद -4, अभी ये देखें 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो इसको भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस कितने होते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो +1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा +3। अब -5 -4 1 ज़र -4 +3, ठीक है। अब देखें 5 और -4, -5 -4 कितने होते हैं -9, -9 + 3 कितने होते हैं -6, ठीक है। होगा माइनस और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरी बार क्या करना है पुट आपने x = 2, ठीक है। 5 2 -4 2 का स्क्वायर और +3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़र 10 -4 ऐसे लिखें, 2 का स्क्वायर 2 2 2 ज़र 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे +3, ठीक है। 10 -4 4 ज़र 16 +3, ठीक है। अब 10 -16 कितना होता है -6, ठीक है। -6 और +3 कितने हो जाएंगे -3। ये वैल्यूज आ जाती हैं तीनों, ठीक है। इस तरह आपने पुट कर लेना है जो भी उन्होंने बोला होगा और साथ जो है वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। एक्स की जगह पुट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने ना जहाँ जहाँ वेरिएबल लिखे हुए हैं उनमें ये तीनों वैल्यूज पुट करके हर एक पोलिनोमियल की जो है ना 3 वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P0, जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे 0 पुट कर लें। 0 स्क्वायर -0 + 1, तो इसका आंसर आ जाता है P0 का = 0 - 0 + 1, तो +1, खाली 1 आ जाता है। पहला ये हो जाता है। दूसरा P1, जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे 1 पुट कर लें। P1 = y² - y + 1, ठीक है। P1 आ जाता है यहाँ पे 1 - 1 + 1, ठीक है। +1 - 1 0 हो जाते हैं, पीछे क्या रह जाता है +1, ठीक है। दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं। तीसरा क्या बोला था उसने P2, ठीक है। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपने पुट कर देना है 2 - 2 + 1, ठीक है। 2 2 4 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 + 1, ठीक है। 4 में से -2 करें कितने रह जाते हैं 2 और +1 3, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है तीसरी। अब पार्ट 2 में भी ऐसे ही करेंगे। P सबसे पहले 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ T लिखा है वहाँ पे 0 लिखते हैं। +2 0 स्क्वायर -0 क्यूब, फिर 2 और ये 0 वैसे ही है, चलें इसको लिख लें। फिर उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। -0 मतलब 0 0 लिखा है, 0 का टोला यहाँ पे आ गया, समझ लें। इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब दूसरा क्या पुट करना है 1, P1 जहाँ पे लिखा हुआ है T वहाँ पे पुट कर दें 1, 2 + 1 + 2 1 स्क्वायर और -1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3 + 2 1 ज़र 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 ज़र 2 -1, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 3 2 कितने होते हैं 5, 5 में से -1 करें तो 4 आंसर आ जाता है, ठीक है। अब तीसरा पुट करना है 2, तो जहाँ जहाँ हमने पहले पुट किया था 1 वहाँ पे कर लेते हैं 2 2 + T था ना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें T की जगह हमने पुट करना है 2 2 + 2 का स्क्वायर और -2 का क्यूब। यहाँ पे आ जाता है 2 + 2 4 होते हैं, 4 + 2 ऐसे लिखें, 2 का स्क्वायर 4 -2 का क्यूब कितना होता है 2 × 2 4 4 × 2 8 -8, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है 4 + 8 -8 +8 -8 हो जाते हैं 0, तो आंसर आ जाता है इसका भी 4, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी पहले पुट कर लेते हैं 0, P0 = 0 क्यूब, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 0 ही, ठीक है। अब दूसरा पुट करना है 1, तो 1 क्यूब 1, इसका आंसर भी 1 आ जाता है। तीसरा क्या पुट करते होते थे P2 2 की यहाँ पे 2 क्यूब,
2 का क्यूब क्या होता है, 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 2 8, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 8, ये भी फाइंड हो गया, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे भी पुट करना है। पी सबसे पहले 0 पुट कर लें, इज इक्वल टू 0 - 1 और 0 + 1, ठीक है। अब जो है देखें P0 यहाँ पे लिख लेते हैं -1, यहाँ पे +1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं, हम आंसर किस में आता है, माइनस में, यहाँ पे -1 आ जाता है, ठीक है। आगे P की पुट करना है 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 1 और 1 + 1, ठीक है। यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 2 1 2 हो जाएगा, तो आंसर 0 में ही आ जाता है, ठीक है, जब 1 पुट करते हैं। 2 0 बट 0। अब दूसरा क्या पुट करना था, तीसरा सॉरी 2, तो यहाँ पे पुट कर लें 2 - 1 और 2 + 1, 1 2 - 1 1 हो जाता है, ठीक है, 2 + 1 3, आंसर आ जाता है +3। उम्मीद है समझ आ गई होगी ये भी आपको। इसमें कहा गया कि वेरीफाई विद द फॉलोइंग आर जीरोस और नॉट। ये जो है ना दिए हुए एक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दी हुई है, इसको इसके अंदर पुट करना है। अगर इसका आंसर जो है ना 0 आ जाता है ना, तो ये जो है ना इसके रूट्स होंगे या फिर जीरोज़ के जैसे लिखा हुआ है कि जीरोज़ होंगे, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो फिर लिख देंगे नॉट 0, तो ये चेक करना है हमने। अब 3 एक्स की जगह छोड़ें खाली +1, P -1/3 पुट कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना है -1 / 3, 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल हो जाते हैं, पीछे क्या बच जाता है -1 + 1, इसका आंसर क्या आ जाता है, कैंसिल हो जाते हैं तो 0। सो यहाँ पे लिख देंगे दीज आर जीरोस, ओके, नीचे आपने लिख देना साइड पे। अब पार्ट 2 है, इसमें 4/5 पुट करना है आपने, 4/5 एक्स की जगह 5, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है 4/5 आपने लिख देना है, ठीक है। तो 5 1 5, 5 1 5, 4 - पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। 4 में से जो है माइनस करने हैं आपने 3.14, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है जो है ना 0.86, तो यहाँ पे लिखेंगे Px इज़ नॉट P 4/5 जो यहाँ पे लिखा है इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये 0 नहीं है, ठीक है। तीसरे वाला जो है उसमें पुट करना है +1 भी और -1 भी चेक करना है आपने। पहले +1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे +1 लिख लें -1, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 1 - 1 = 0, ठीक है। अब दूसरे वाला है P -1 पुट कर लें, -1 स्केयर -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे स्केयर तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, +1 - 1, तो आंसर आ जाता है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 1 एंड x = -1 और जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, इस पोलिनोमियल के 0 हैं। अब पार्ट नंबर 4 है आगे, पार्ट नंबर 4 में भी आपने जो है ना पहले -1 पुट कर लेना है, -1 = जहाँ जहाँ लिखा हुआ है x वहाँ वहाँ -1 लिखते हैं, -1 -2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, -1 + 1, तो यहाँ -3 आएगा, लेकिन ये भी सारा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो x = रूट ऑफ पोलिनोमियल, रूट या फिर 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, 0 भी या रूट्स दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लें। तो दूसरा पुट करना है 2 हमने, ठीक है, Px की जगह 2, तो 2 + 1 2 - 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख देंगे x = -1 एंड x = 2 आर रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 5 है, इसमें पुट करने आपने 0, ठीक है, 0 स्केयर क्या हो जाता है 0 ही आ जाता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे P0 = 0, सो x = 0 इज़ रूट, जो है ये रूट है इसका पोलिनोमियल का, ठीक है, जो दी हुई है ये। अब यहाँ पे पुट करना है -m/l, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है x वहाँ वहाँ पुट कर दें m/l, तो l ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देना है m/l + m, ठीक है। अब l से कैंसिल हो जाता है, 1 जार मल्टीप्लाई हो जाता है, पीछे क्या बच जाता है m + m, तो 2m, आंसर आ जाता है 2m। तो यहाँ पे लिख देंगे x = -ml इज़ नॉट रूट ऑफ दिस, ठीक है, इसका रूट नहीं है ये। पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी आपने -1/√3 पुट कर देना है, 3 -1/√3 -1, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लें इसका LCM, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा -3
डिवाइड बाई √3 -1। एलसीएम लेंगे नीचे √3 आ जाएगा, उसके बाद ऊपर -3 और -√3, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाता है, यानी आंसर जो है यहाँ पे अब आ रहा है 0 नहीं आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पे लिख देंगे ये जो है नॉट रूट x इज इक्वल टू -1/√3 इज़ नॉट रूट ऑफ दिस, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 8 है, इसमें 1/2 पुट करना है आपने, 2 1/2 और +1, यहाँ पे 2 से कैंसिल 1 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी लिखेंगे ये जो है रूट नहीं है इसका, अगर 0 आता तो रूट होना था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इसमें जीरोज़ आपने फाइंड करने हैं। पिछली बार हमने जीरोज़ पुट करके चेक किया था कि ये 0 है या नहीं है, लेकिन इस बार आपने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने लिखना है सबसे पहले पुट px इज इक्वल टू 0, इसको जो है ना 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी जगह हमने 0 लिख दिया है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे कर लेंगे, राइट साइड पे करने, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। x + 5 इज इक्वल टू 0, x हमने फाइंड करना है, वो 0 होगा यहाँ पे। x इज इक्वल टू ये +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा, ये 0 हमने फाइंड कर दिया इसका, ठीक है। अब ये वाला है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, पुट px इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो x + 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका 0 हो गया, ये इसका 0 हो गया। आगे नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे भी ऐसे करना है, पुट px इज इक्वल टू 0, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड जाके -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x के अलावा हमने फाइंड करना है, तो इसके साथ 2 भी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/2। पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी ऐसे करना है आपने, पुट px इज इक्वल टू 0, उसके बाद 3x - 2 जो भी लिखा हो उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है आपने। उसके बाद जो है ना x फाइंड करना है, 3x इज इक्वल टू ये +2 हो जाएगा उस साइड जाके, तो x के अलावा हमें चाहिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इसका 0 आ गया। अब ये वैल्यूज अगर आप इनमें पुट करेंगे ना, तो जिस पिछले क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 3, उस तरह के पार्ट्स बन जाएंगे, मतलब यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जीरोज होते हैं जो हमने फाइंड करने किए हैं, और पिछले क्वेश्चन हमने चेक किए थे ये भी हैं या नहीं है। अब यहाँ पे करना है px इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 0 क्यों आया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब पार्ट 6 है, इसमें भी ऐसे करना है, पुट px इज इक्वल टू 0, यानी ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ए उधर जाके डिवाइड होगा और 0 से डिवाइड हो तो 0 ही आ जाते हैं, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 7 है, लास्ट पार्ट, यहाँ पे भी ऐसे करना है, पुट px इज इक्वल टू 0, यानी cx + d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद x हमने फाइंड करना है, फिलहाल d उस साइड जाएगा और माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो है ना x हमने फाइंड करना है, c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, d/-d/c, सॉरी यहाँ पे c आएगा, ठीक है। ये 0 फाइंड हो गया इसका।